नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताऊंगी कि अपठित गद्यांश है क्या। अपठित, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपठित अर्थात जो पढ़ा ना हो, और गद्यांश का है अर्थ गद्य का वह अंश जिसको कभी पढ़ा ना गया हो या विद्यार्थी ने उसका अध्ययन ना किया हो। ये तो हो गया इसका अर्थ कि अपठित गद्यांश है क्या। अब जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी विषय को समझने और भाषा शैली का ज्ञान विद्यार्थियों में कितना है, उस अबोध क्षमता को परखने के लिए अपठित गद्यांश की आवश्यकता पड़ी कि विद्यार्थी को भाषा या उस विषय का अध्ययन है या नहीं है, वह कितना जानता है उस विषय के बारे में। तो उसको जानने के लिए अपठित गद्यांश की आवश्यकता पड़ी। तो पढ़ा ना गया हो वह अंश, विषय कुछ भी हो सकता है, उसके अंतर्गत विषय प्रश्न उत्तर दिए उसके नीचे दिए रहते हैं, उनको विद्यार्थियों को हल करना पड़ता है। तो गद्यांश का जो हमने बताया, अब थोड़ा सा इसको हल करने का तरीका या इसका क्रम हम जान लेते हैं। कभी भी अगर अपठित गद्यांश दिया जाता है, मान लीजिए एग्ज़ाम में, या हम वैसे भी कक्षा में करते हैं, तो अपठित गद्यांश में एक अंश होता है जिसको हम नहीं जानते कि हमारे द्वारा वह पढ़ा गया है या नहीं। वो अंश कहीं से भी गद्यांश का एक अंश होता है। दूसरी चीज़, उसको करते समय हमको सबसे पहले उसको एकाग्रचित होके 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय हमें जो उसके अंदर की सूचना है उसको रेखांकित करते रहना चाहिए। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा, हमको क्या करना है, जो कठिन शब्द हैं उसमें गद्यांश में, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, तो उनको भी हमको साथ ही साथ अंडरलाइन करते जाना है। उसके बाद लेखक ने उसमें क्या बात की, हमें अपने अनुसार नहीं प्रश्न उत्तर को हल करना है, लेखक के अनुसार हमें सोचना होगा कि लेखक उन पंक्तियों में क्या कह रहा है या उस गद्यांश में क्या कह रहा है, तो उसके अनुसार ही हमें प्रश्न उत्तर को हल करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब हम प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं, उसके बाद अंत में 1-2 बार हमें और भी अपने, अगर हमारे पास समय है तो प्रश्न उत्तर को एक बार और जांच लेना चाहिए कि हमारे ये जो हमने प्रश्न उत्तर दिए हैं उसमें कोई हमसे त्रुटि तो नहीं हो गई। तो अब हम थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश को हल करने के लिए हमें कैसे कैसे करना चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, वह बातें कौन सी हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले है गद्यांश के भावार्थ। भावार्थ मतलब कि जो गद्यांश दिया उसका मूल अर्थ क्या है, उचित प्रकार से समझना चाहिए, तथा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए। गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए का मतलब है, कभी कभार होता है कि गद्यांश में दिया होता है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम अपना ही कुछ सोच के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको कोशिश करना चाहिए कि उसी में हमें उत्तर मिल जाए। दूसरा क्या है, गद्यांश में सूचनाओं के माध्यम से किसी बात का वर्णन किया जाता है। जो हमें गद्यांश मतलब गद्य का अंश दिया गया है अपठित, उसमें क्या रहता है, कोई किसी बात की सूचना का पूरा डिटेल रहता है। उन सूचनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वह सूचना क्या है उसको ध्यान देते रहना चाहिए कि पढ़ते समय हमें वो दिमाग में रखना होता है। तीसरा क्या है, तीसरा हमको शीर्षक ढूंढने के लिए आता है, तो शीर्षक के चयन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह गद्यांश के मूल भाव को प्रकट करता हो। अब मान लीजिए हमको कोई भी टॉपिक दिया गया है, उसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए हमें शीर्षक का चयन करना चाहिए। और शीर्षक का चयन जब हम करते हैं तो हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि शीर्षक जब हम चुनते हैं तो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। शीर्षक कोशिश करना चाहिए 2 या 3 शब्दों का हो।
चौथा क्या है, चौथा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लेखक के विचार को ध्यान में रखकर ही सर्वाधिक उचित विकल्प का चुनाव अपने उत्तर के रूप में रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक घर, एक परिवार, ऐसा कुछ हमें उसके आधार पर गद्यांश दिया गया है, मतलब परिवार पर आधारित कोई गद्यांश दिया जाए, तो हमें अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है। उस समय हमें लेखक के विचार उस गद्यांश में क्या है उसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। पांचवा क्या है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पांचवें में क्या है, गद्यांश के अनुरूप, मतलब जो हमें गद्य का अंश दिया गया है उसी के अनुरूप ही, मतलब उसी के अनुसार ही हमें उत्तर देना चाहिए, ना कि हमको बाहर से कुछ अगर समझ में आता है या अपना कुछ समझ में आता है वो उत्तर हमें कभी भी लिखने नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया ध्यान रखने योग्य बातें कि गद्यांश को हल करेंगे या अपठित गद्यांश को जो हम हल करेंगे तो हमें क्या बातें दिमाग में रखनी है। एक और बात ये है, ये तो 5 हो गए, छठा ये है कि जब हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे तो एक बार जब हम हल कर लेंगे दोबारा से हमको उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए पूरा, मतलब जो जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न का उत्तर और प्रश्न दोनों को एक बार हमें हल करने के बाद ज़रूर रिपीट करने चाहिए। उससे क्या होता है, हमको जो त्रुटि है लिखने में या समझने में वो ज़रूर हल हो जाती है। अब ये तो हो गया कि गद्यांश को हम कैसे हल करेंगे। अब हम एक गद्यांश लेंगे और उसके अनुसार प्रश्न उत्तर भी लिखूंगी और उसको हल करके मैं बताऊंगी कि अपठित गद्यांश को कैसे हम सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में कैसे अपठित गद्यांश आता है। तो मैंने यहाँ पे एक अपठित गद्यांश लिया है जैसा कि एग्ज़ाम में आता है। इसको मैंने पहले से ही लिख लिया है जिससे टाइम बच जाए, और इससे संबंधित मैंने प्रश्न उत्तर भी लिए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अपठित गद्यांश को हमें 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बार पढ़ूंगी। हो सकता है छोटा दिख रहा हो लिखावट में, इसलिए मैं तेज़ी से और अच्छी तरह से पढ़ूंगी। तो हमें गद्यांश दिया जाता है एग्ज़ाम में इस तरह से, मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और ना ही आज की भांति बड़े बड़े नगर और राज्य थे। मानव जंगल में रहता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे यहाँ पे एक ये लोकोक्ति आ गई है तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बोला था। उसके जीवन में पूर्णता चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी भी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश। जब हमको ये दिया जाता है तो कहीं कहीं पे वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ मिलता है हमको गद्यांश। उसका मतलब होता है जो ये शब्द है उसका अर्थ हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी अंडरलाइन है, हम भी इसको अंडरलाइन एक बार कर देते हैं। और निरंकुश मतलब जिस पर कोई भी अंकुश ना हो। निरंकुश वह व्यक्ति होता है जिस पर कोई भी अंकुश ना हो। तो किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था। अधिकारों को हमने अंडरलाइन कर दिया, कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खलती थी। धीरे धीरे किसकी कमी खलती थी, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, नियमों की कमी खलती थी। धीरे धीरे उसे अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। अपने उद्देश्य की सिद्धि और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। अब इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियम जो थे, मतलब कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य और समाज को दे दिया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक नियमों का पालन ही अनुशासन है। अब इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, बहुमुखी विकास में सहायक नियमों का। तो हमने ये आपको एक अपठित गद्यांश दिया है। अब हम इससे संबंधित 4 या 5 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़्यादातर 5 ही क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमी के कारण 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिससे आपको सिर्फ बोध हो सके कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न इस गद्यांश से संबंधित ये है कि गद्यांश में रेखांकित शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है। कैसे व्यक्ति से है? पहला है, ऑप्शन दिया है, जो व्यक्ति व्यवस्था को ना माने। मतलब जो व्यक्ति व्यवस्था को, मतलब किसी चीज़ पे व्यवस्था, जो हमारे नियम बनाए गए हैं, जो हमारी व्यवस्था है, उसको ना माने। जिसका व्यवहार नर्म ना हो, जो अहम भावना से ग्रस्त हो, अहम मतलब अहंकार हो जिसके अंदर। और चौथा हमको ऑप्शन दिया, जो निरपराध और निर्भय हो, मतलब निरपराध हो और साथ में किसी से डरता ना हो। तो रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे रेखांकित शब्द हमको ये दिया गया था, निरंकुश। मतलब तो निरंकुश वह व्यक्ति होता है जिस पे कोई भी नियम कानून ना लागू होते हो। तो वह ऑप्शन हमारा इसमें दिख रहा है, जो व्यक्ति व्यवस्था को ना माने। व्यवस्था मतलब नियम कानून ना माने। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ये है, अनुशासन से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अनुशासन से अभिप्रेत मतलब अभिप्राय, मतलब उसका अर्थ क्या है? शासन द्वारा निर्धारित नियमों की पहचान, व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियम और पालन। तीसरा है, प्रजा पर शासक का पूर्ण रूप से नियंत्रण, शासित द्वारा शासक के आदेशों का सम्यक रूप से पालन। अब ये देखिए कि इतने सारे 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन जब हम इन ऑप्शनों को पढ़ रहे थे तो आपने भी अगर पढ़ा होगा तो आपका ध्यान जो हमारे आसपास होता है उस पे चला जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, जो हमको ऑप्शन इस लेख के अनुसार दिए गए, इस गद्यांश के अनुसार दिए गए हैं, उन्हीं में से हमें चूज करना है। तो अनुशासन क्या है? इसके अनुसार देखिए, हमने जो अंडरलाइन की थी कि व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक नियमों का पालन ही अनुशासन है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में आपको मिलेगा, व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियम और पालन अनुशासन। तो हमारा ये दूसरा वाला ख करेक्ट है आंसर। ऐसे ही तीसरा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। मतलब जो हमें ये गद्यांश दिया जाता है, ये जरूर एक क्वेश्चन रहता है, कोई भी गद्यांश आपको दिया जाएगा तो उपयुक्त शीर्षक जरूर पूछा जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, उपयुक्त शीर्षक 2 से 3 शब्दों का ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं वह देख लेते हैं। तो पहला है, जीवन का उद्देश्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अनुशासन की संकल्पना, और उसके बाद है चौथा, मानव जीवन के नियम। तो अब देखिए, जीवन का उद्देश्य, इस गद्यांश में हमें अनुशासन के बारे में ही बताया गया था, क्योंकि आदिकाल में कोई भी नियम कानून नहीं थे,
जिसकी लाठी मतलब जिसके पास पावर थी वही सत्ता चलाता था, उस आधार पे कुछ नियम बनाए गए। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, जीवन का उद्देश्य तो हो नहीं सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो आदिकाल का था, मतलब बीच में आदिकाल में ऐसा होता था। उसके बाद कुछ नियम बनाए गए, अनुशासन की संकल्पना, मतलब अनुशासन करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए। मानव जीवन के नियम, मानव जीवन के नियम इसमें नहीं है, क्योंकि मानव जीवन के नियम बताए नहीं गए, सिर्फ हमारे अनुशासन कैसे होगा उसके नियम को बताया गया कि सब मानव को अनुशासित होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमारा ये गा वाला उसके अनुसार ठीक है। तो आज मैंने आपको अपठित गद्यांश के बारे में डिटेल में बताया, और एक मैंने आपको गद्यांश भी बताया कि कैसे क्वेश्चन और आंसर हमको दिए जाते हैं, हमें उसमें से एक उत्तर को चूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है अपठित गद्यांश का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस पर आपको वीडियो ज़रूर बनाकर देंगे। तो नमस्कार।